नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पूर्णिया में ऐसी क्या बात हो गई कि लोग इस तरीके से भावनात्मक प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने लगे। जी, अभी थोड़ी देर पहले पूर्णिया के कुछ लोगों का फ़ोन आया, बातचीत हो रही थी, ज़मीनी हकीकत क्या है, चुनाव किस करवट लेगा, बहुत तरह के सवाल किए जा रहे थे। उन सवालों में की चर्चा होते होते उन्होंने कह दिया कि संतोष जी, कृष्ण का अवतार हो चुका है, अब कंस अपनी खैर मनाए, क्योंकि कृष्ण के अवतार को रोकने के लिए कंस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और याद रखिएगा, उन दिल्ली वाले और पटना वाले की ताकतों से बड़ी ताकत पूर्णिया के जनता की ताकत है। और जनता ने तय कर रखा है कि कृष्ण का अवतार होना है, और यूँ कहिए तो आज अवतार हो ही गया है। तो उनकी बातों को हम सहजता से समझने की कोशिश की कि भाई कृष्ण अवतार क्या कह रहे हैं। तो मैंने पूछा, भाई क्या कौन सा अवतार की बात कर रहे हैं। कहा कि संतोष जी, पप्पू यादव को जिस तरीके से घेरा गया और जिस हद तक लोग नीचे गिर गए हैं, जानते हैं। अब लालू परिवार के लोग फोन कर कर के कहते हैं कि इसको मदद मत कीजिए, संतोष कुशवाहा को वोट देना है तो दे दीजिए। मंच से तो सार्वजनिक रूप से तेजस्वी बोले ही हैं, अब फोन करके कह रहे हैं। लालू पुराने जमाने के जो अपने उनके खुनवा है उनको कह रहे हैं वो कि कुछ भी हो जाए पप्पू यादव को जीतने नहीं देना है। बताइए, इस तरीके की बात इस लोकतंत्र में। तो हम लोगों ने तो तय कर लिया है कि कृष्ण का अवतार होगा ही और कंस का भी वध होगा ही 26 तारीख को। कृष्ण जन्म ले लिए हैं, उनका रासलीला पूर्णिया के लोगों ने देख लिया है, उन्होंने दिखा दी है ताकत अपनी। और याद रखिएगा संतोष जी, 26 तारीख को कंस का वध तय है पूर्णिया की धरती पर। पूर्णिया हमेशा बदलाव के पक्ष धर रहा है। पूर्णिया हमेशा पटना और दिल्ली को चुनौती देते रहा है। पूर्णिया का एक अपना अलग मिजाज है संतोष जी। पूर्णिया क्रांतिकारियों का धरती रहा है संतोष जी। पूर्णिया का हर शख्स अपने आप में एक नई विचारधाराओं को लेकर आगे चलता है। पप्पू यादव की जिस तरीके से घेराबंदी की गई है, आप याद रखिएगा कि किस तरीके से चीज़ें बदली हैं, आपको अंदाज़ा शायद नहीं होगा। आपको हम जानकारी दे दें कि सिर्फ पप्पू यादव के यादव और मुसलमान ही नहीं, पूर्णिया के सवर्ण भी वोट कर रहे हैं। और इसलिए वोट कर रहे हैं कि कृष्ण कंस का वध जरूर करेगा, क्योंकि बिहार के आगे आने वाली राजनीति का जो स्वरूप सामने आ रहा है, वो स्वरूप 95 से भी खतरनाक दिख रहा है। आपको एहसास नहीं है कि लालू परिवार की जिस तरीके से वापसी के संकेत मिल रहे हैं, ऐसे में अगर ये कृष्ण कंस पैदा नहीं लिया तो फिर बहुत मुश्किल होगा हम लोगों को जीना। इसलिए पूर्णिया के सवर्णों ने भी तय किया है कि हम पप्पू यादव को वोट करेंगे। पिछड़ों ने भी तय किया है कि पप्पू यादव को वोट करेंगे। अति पिछड़ों ने भी तय किया है कि हम पप्पू यादव को वोट करेंगे। तो हम थोड़ा मुस्कुराने लगे, फोन पर थोड़ा हंसी आ गई मुझे। हमको, भाई आप कौन सा गाथा हमें सुनाए जा रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेसी सिंह और उदय सिंह क्या कर रहे हैं। कहा कि इसकी चर्चा मत करिए, ये हम फोन पर नहीं बतियाएंगे, लेकिन इतना तय मानिए कि 26 तारीख को कंस का वध 12 बजते बजते हो जाएगा। ये हम आपको फोन पर सुना देंगे, आप देख लीजिएगा। और 4 जून को परिणाम निकलेगा ना, तो हम लोग तो इस बार तय कर लिए, पूर्णिया नहीं, सिवान भी चलना है, क्योंकि सिवान के भी बहुत सारे लोग आए थे हम लोगों के बीच और कह गए हैं कि बिहार के बदलने का मौका है, और इस मौके को गवाए तो फिर 20 साल पीछे चले जाइएगा। हमके सिवान के भी लोग वोट मांगने आए। हाँ,
पूरा अररिया, मधेपुरा, सुपौल के तो जो लोग हैं, जो जिस जाति के लोग हैं, वो तो कैंप कर ही रहे हैं, वो तो आए ही हुए हैं गांव गांव में, चाहे कोई भी जात हो। सिवान से भी बड़ी संख्या में सवर्ण और मुसलमान लोग आए हैं कि देखिए हम लोग वहाँ सिवान बदल रहे हैं, आप लोग यहाँ बदलिए। हम क्या बात करते हैं भाई, इस तरीके से राजनीति चल रही है। हाँ संतोष जी, इस बार कोई मुद्दा नहीं है, कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, क्योंकि बिहार के पॉलिटिशियन इस बार लोकसभा के सहारे विधानसभा साधने की तैयारी में है, और अगर हम लोग सतर्क नहीं रहे तो लूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बिहार बचेगा नहीं संतोष जी, क्योंकि अब नीतीश कुमार में उदम नहीं है, और नीतीश कुमार अब उस काबिल रहा है। तो कुछ राजनीति होनी चाहिए बिहार में ना, एक अलग तरीके की राजनीति। मोदी, हमको मोदी को सब लोग छोड़ दीजिएगा संतोष जी, यह नहीं छोड़ दिए है, कटिहार और भागलपुर में भी छोड़ दिया है। चिंता मत करिए आप जो सोच रहे हैं ना वो चीज़ नहीं है। बिहार बहुत आगे निकल गया है। इन नेताओं को लगता है कि हम ही सोचते हैं। अरे जो जनता सोचती है ना, और जनता जहाँ से सोचना शुरू करती है ना, नेता का सोचना वहाँ से बंद हो जाता है। ये लोग सोचता है कि हम भावना भड़का कर चुनाव जीत ली। ये चीज़ें सही है कि ये भावना भड़का कर चीज माहौल को बदलने की कोशिश जरूर करता है। वो तब होता है जब यथावादी स्थिति होती है, लेकिन जब सवाल मरने और जीने का होता है तो फिर जनता अपने अनुसार फैसला लेती है। और जनता ने, पूर्णिया की जनता ने फैसला ले लिया कि 26 तारीख को कंस का वध होगा। कृष्ण का अवतार हो चुका है और बिहार 2025 में एक अलग इतिहास रचेगा। ये बात संतोष जी आप लिख के रख लीजिए। बात काफ़ी देर तक हुई, बहुत सारी बातें उन्होंने जो कही, उनका जो अंदाज था उस अंदाज से चीज़ों को समझा जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर तेजस्वी को या लालू परिवार को इस हद तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी, और जो जिस हद तक वो गए हैं उस हद तक तो फिर ऐसा ही लग रहा है कि पप्पू को तो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश तो जरूर लालू परिवार के द्वारा किया गया। परिणाम क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन अगर जनता पप्पू को कृष्ण की छवि में देखना शुरू कर दिया है तब तो समझिए खेला होगा। क्योंकि तेजस्वी ने जिस तरीके से कहा कि बीमा भारती नहीं जीत रही हैं, संकेत वही था, तो आप संतोष कुशवाहा को जिता दीजिए। मतलब जो अति पिछड़ा वोट बिना भारती, बीमा भारती के साथ है वो शिफ्ट कर जाए। इशारा तो यही था। इस इशारे को पूर्णिया की जनता ने किस तरीके से समझा है, किस तरीके से देखा है कि कृष्ण की छवि कहीं न कहीं उसी का एक मॉडल है कि हम कृष्ण की छवि अब हम पप्पू में देखने लगे हैं, और कंस की छवि हम जिसके बारे में सोच रहे हैं, जो चाहता है कि परिवारवाद बना रहे, जो चाहता है कि मेरे ही परिवार के अंदर सारी चीज़ें बनी रहें। अब जनता इस स्तर पर अगर सोचना शुरू कर दे और इस अंदाज में सोचना शुरू कर दे, तब तो कह सकते हैं कि वाकई में बिहार में चीज़ें बदलनी शुरू हो गई है। और ये बदलाव 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन पर तो प्रभाव डालेगा ही डालेगा। 2025 में एक अलग बिहार आपको दिखाई दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं।